हाउ टू रिमेंबर एंड रिवाइज वॉट एवर वी आर प्रिपेयरिंग और लर्निंग, व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच ऑफ डूइंग इट, मैं इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो होता क्या है, आप एक बात को समझो, मैं पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि लर्निंग एंड रिमेंबरिंग इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये इतना भी सरल या सिंपल नहीं है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स, दिमाग का लेयर काम करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि जब उसे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का जवाब नहीं मिलता तो वो अपने आप ही उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेता है जो सामने वालों को, दूसरों को सुनने में बहुत कन्विंसिंग लगे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में दो फॉर्मूलाज क्रिएट किए गए। नंबर 1 कि कुछ भी चीज़ जो याद रखना चाहते हो उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो लिखने से वो याद हो जाएगा, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। ये सच है कि झूठ है बाद में बताऊंगा। सेकंड, 3 बार रिवीजन करना जरूरी है। सो ये जो दो फॉर्मूला हम लोग सुनते हैं ना, वो इसीलिए पैदा हुए बिकॉज पढ़ना, याद रखना, रिमेंबर करना, भूल नहीं जाना, मेमोरी पावर, ऑल दिस हैज इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो इट वाज बॉइल्ड डाउन कि अच्छा ये दो फॉर्मूला फॉलो कर लो हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ यूजफुल नहीं है, झूठे फॉर्मूलाज हैं और इनका कोई बेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टीफन हॉकिंग ने आके बोला था कि 3 बार रिवाइज करो तो मेरी तरह तुम भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीनियस बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है, एक तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि 3 बार रिवाइज कर लो, 3 टाइम्स। सो इट साउंड्स वेरी कन्विंसिंग बिकॉज हम लोग को कोई भी चीज़ अगर नंबर के साथ बोली जाती है ना, हमें कन्विंसिंग लगती है, हमें लगता है सच है कि 3 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक ऐसा रास्ता बता दो जो सबको पता है कि इम्पॉसिबल है, ताकि अगर वो स्टूडेंट उस रास्ते को फॉलो नहीं कर पाए तो वो खुद को ब्लेम करना चालू कर दे कि ओहो मैंने ना लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किया था इसीलिए मैं भूल जाता हूँ, तो यही सही बात है कि मेरी गलती कि मैंने लिखा क्यों नहीं। ये दोनों गलत अप्रोच है। सच्चाई क्या है वो आप सुनिए, ठीक है। हर काम को आगे भी भविष्य में ये तुमको काम आएगा, जो अभी मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इट इज नॉट दैट कि वो सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई में या एजुकेशन पर्पस में ही है। थ्रू आउट योर लाइफ, तुम्हारे करियर में भी तुम ये बात को याद रखना। तुम अपने सामने 2 लोगों को देखोगे पूरे लाइफ में, ठीक है, अपने पूरे लाइफ में, नॉट जस्ट योर एजुकेशन पोर्शन बट योर करियर फेज ऑल्सो, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 पर्सन्स इवन इन योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी देखोगे कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो इंसान होता है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स लेना नहीं चाहता, वो बस एक मेथड है या एक अप्रोच है, वो फॉलो करेगा अंधे की तरह, ठीक है, बिना टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। एक उस तरह के लोग हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो मेथड को बार बार चेंज करते रहेंगे, उन्हें मेथड से मतलब नहीं, उन्हें अप्रोच से मतलब नहीं, दे गो फॉर रिजल्ट्स, और उन लोग रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेते हैं। जाहिर सी बात है इन दोनों व्यक्ति में से कौन सक्सेसफुल होगा? सेकंड वाला, जो रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है। तो आपको सेकंड पर्सन बनना है, फर्स्ट पर्सन नहीं। जो 2 फॉर्मूला है कि 3 बार रिवाइज कर लो, ये लिख लो, इसको करने के बावजूद भी आई एम गारंटिंग यू, तुम लिख के कर लो। मुझे आज पढ़ा, अच्छा मैं इतना बोल रहा हूं, मेरे को ये हक किसने दिया बोलने का? मेरे 10 साल के तजुर्बे ने, और 10 साल तो पढ़ाते हुए, उसके पहले मैं स्टूडेंट भी तो था। ऐसा तो नहीं कि अवतार बन के प्रकट हुआ और पढ़ाना चालू कर दिया 10 साल पहले, पढ़ाई भी तो किया हूं, तो स्टूडेंट भी तो हूं। तो मेरे लाइफ का इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में मैं आपको क्लियर बोल सकता हूं, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, आप 3 बार रिवाइज कर लो, फिर भी आप भूलोगे, गारंटी भूलोगे, नहीं याद रहेगा। क्योंकि भूलना या याद रखना ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपका मेथड क्या था, इट डिपेंड्स ऑन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि नहीं। मैं एक बार भी, अगर मैं चाहूं, मैं या कोई भी, तुम लोग भी, कोई भी एक बार भी एक चीज को पढ़कर आप याद रख सकते हो बिना लिखे और बिना 3 बार रिवाइज किए, एक बार में भी कर सकते हो। बट व्हेन यू आर डूइंग इट, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे ये याद रखना है कि कल को जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कर सकते कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप वो हो जाओ, क्या बोलते हैं, मुक्त हो जाओ, कि ठीक है हमने तो जी बना बनाया फॉर्मूला फॉलो किया, हमने तो लिख के प्रैक्टिस किया, हमने 3 बार रिवाइज किया, तो बस बाकी तो हमने तो अपना काम कर दिया जो फॉर्मूला में लिखा है, बाकी रिजल्ट्स के लिए हमें मतलब नहीं, हमें याद रहता है कि नहीं रहता, हम भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप पढ़ रहे हो तो यू हैव टू लर्न रिस्पॉन्सिबली कि भाई वॉट एवर आई एम लर्निंग आई हैव टू रिमेंबर इट, आई हैव टू रिकॉल इट, कि कल को जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बता सकता हूं। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ोगे, तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तुम आज ही पढ़ाई करो कोई भी चीज जो तुम्हारा मन है, एनी सब्जेक्ट, वेदर इट इज अ थ्योरी लर्निंग और इट इज अ प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग, एक बार ये सोच लो कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी है, मुझे याद रखना है, ठीक है, वो आपको याद रहेगा।
अब ऐसा तो नहीं कि आप भूलोगे नहीं, भूलना इज द नेचुरल प्रोसेस, बट फिर भी वो याद रहेगा, काफी हद तक वो याद रहेगा, रिटेन रहेगा, बिकॉज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो आपने अपने ब्रेन में एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, अपने न्यूरॉन्स वो जो होता है ना नर्वस सिस्टम, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है कि यार मेरे को याद रखना है। तो प्लीज ऐसा मेमोरी पैटर्न ब्रेन में फॉलो बना दो कि याद रह जाए। तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे सिग्नल पे काम करेगा, वो ऐसा न्यूरल पैटर्न बना देगा वहां पे, नर्वस सिस्टम पैटर्न, साइंटिफिक टर्म्स से आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मच, बट नर्वस सिस्टम ऐसा पैटर्न बना देगा कि वो तुम एक लंबे समय तक याद रख पाओगे। लिखने से ये बिल्कुल गारंटी नहीं होता कि लिखने से वो चीज हमको परमानेंट याद हो जाएगा। ये बहुत सारे थ्योरीज है जो प्रिवेल करते हैं, और ये सब थ्योरीज ना मैं बहुत सारी खाली लोगों के मुंह से नहीं, मतलब बहुत सारी किताबों तक मैं देख चुका हूं जिनका कोई एम्पेरिकल एविडेंस कुछ नहीं है, बस चल रहा है। और आज से नहीं, 100-150 साल पहले से डेल कार्नेगी, DALE, डेल कार्नेगी, इनकी बहुत सारी किताबें आती हैं। 120 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए इस बात को, ठीक है, बहुत फेमस थे उस टाइम पे, स्पीकर वगैरह का कोर्स देते थे, हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू रिमेंबर, इससे बहुत सारा इनका बुक्स है। एकदम बहुत सारा झूठा झूठा ज्ञान से भरा पड़ा है, ऐसे ही फॉर्मूले से जो सुनने में बहुत अट्रैक्टिव और कन्विंसिंग लगेगा, बट इट इज नॉट द ट्रूथ। वो एक झूठ है, और झूठ में फंसोगे ना तो अब तुम अगर झूठे फॉर्मूलाज या झूठी मार्केटिंग का शिकार होते रहोगे, झूठे प्रोपागेंडा का, तब तो सर आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे नहीं। आपको सच सुनना पड़ेगा। सच कड़वा है, ठीक है, कड़वा इसलिए बिकॉज सच का जो बोझ है वो मेरे ऊपर है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ याद नहीं कर रहा था, इससे मुझे याद नहीं हुआ। वो सुनने में कड़वा पर वही सच है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ट्राई कर लो ना, आज कोई भी एक चीज पढ़ के देखना, तुमको लंबे समय तक याद रहेगा। सर हम लोग भूलते क्यों हैं? भूलना ना एक नेचुरल प्रोसेस है। आप समझो, आपका जो माइंड, जैसे अपने कंप्यूटर पढ़ते हो तो अपने सीखते नहीं थे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम वगैरह, ठीक है, ये वैसा ही कुछ है कि हमारे दिमाग में एक टेम्पररी मेमोरी होता है और हमारे दिमाग में एक परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। आपके टेम्पररी मेमोरी में आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्टोर्ड रहता है एक बार में, पर वो स्पेस परमानेंट अवेलेबल नहीं, वो खाली करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ के ख़त्म किया, ठीक है, the moment I get into a new subject or another subject, my brain will want to create an empty space in my temporary memory कि मैं वो नया चीज को ग्रहण कर सकूं और उसको पढ़ सकूं, उसको याद कर सकूं, तो उसको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो आपने पहले वाला सब्जेक्ट पढ़ा है उसका पूरा डेटा वो उठा के आपके परमानेंट मेमोरी में डाल देगा। अब इसी प्रोसेस में आप समझ लो 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑलमोस्ट उड़ जाती है, और हम लोगों को 50% ही याद रह पाता है, और समय के साथ ये परसेंटेज और कम होते चला जाता है, और हम लोग का जो रिलेटिव मेमोरी है उस टॉपिक को लेके वो उतना शार्प नहीं रहता, ऑल्दो वी हैव अ वेग आइडिया ऑफ व्हाट द टॉपिक वाज। एक वेग आइडिया रहता है कि हाँ ये सब्जेक्ट था, ये टॉपिक था, पर परफेक्शन के साथ याद नहीं रहता। तो परफेक्शन के साथ एक टेम्पररी पीरियड में याद होता है। तो इसका समाधान क्या है? पहला तो जब याद करें जिम्मेदारी के साथ कि मेरे को याद करना और मेरे को लिखना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी अपने अंदर जिस दिन ले आओगे ना, तुम स्टूडेंट के तौर पे नहीं, लाइफ में भयंकर सक्सेसफुल बनोगे। आई कैन टेल यू दैट। पीपल, अदर पीपल, योर बॉसेस, दे लव पीपल और लव द स्टाफ हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम का जिम्मेदारी ले, ये नहीं कि मेरे को तो आता नहीं था, मेरे को तो पता नहीं था, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, टेम्पररी मेमोरी में जब याद करते हैं ना तो वो बहुत पावरफुल होता है, उस वक्त परफेक्शन से सब याद रहता है। तो ये वाली मेमोरी क्रिएट होती है एग्जाम टाइम में। जैसे जब दो सब्जेक्ट के बीच में आपको गैप मिलता है कि एक सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया और अब 1 या 2 दिन के बाद आपको अगला एग्जाम देने जाना है, ठीक है, उस वक्त भी आप सिर्फ 100% फोकस होकर एक ही चीज पढ़ते हो तो वो आपके ब्रेन में पूरा टेम्पररी मेमोरी में घूमता है। याद रहे, टेम्पररी मेमोरी की कैपेसिटी एक बार में बहुत तगड़ी होती है कि वो एक बार में तो बहुत कुछ याद कर लेता है और परफेक्ट याद करता है, स्ट्रॉन्ग, पर फिर वो भूल भी जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा एक सब्जेक्ट का एग्जाम आज खत्म हुआ, मैं आऊंगा 1-2 दिन का जो भी मेरे हाथ में समय उसमें मैं दबा के एकदम अगला सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी करूंगा, मेरे ब्रेन में पूरा घूमता रहेगा, एग्जाम में जाऊंगा सब निकाल के बाहर आ जाऊंगा, एंड देन अगेन आई विल कम बैक होम, आई विल रीबूट माय माइंड फॉर द अनदर सब्जेक्ट। तो टेम्पररी मेमोरी हेल्प भी करता है, ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं करता। इसीलिए तो एग्जाम टाइम में ऐसा कैसे होता है कि अपने 1-2 दिन में पूरा एकदम पूरा सब्जेक्ट अपने दिमाग में डाल लेते हैं और फिर एग्जाम खत्म होता है तो फुश उड़ भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टेम्पररी मेमोरी इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, वो ज़रूरी भी है, नहीं तो हमारा ब्रेन का अगर टेम्पररी लोग खाली नहीं होगा तो अपने नया इन्फॉर्मेशन डाल नहीं पाएंगे। तो यही मेरा तुम लोगों के साथ आज का डिस्कशन था, एक इन्फॉर्मेशन था, प्लीज़ ट्राई करके देखना, ठीक है। लिखने में टाइम वेस्ट करते जाओगे कोई सेंस नहीं बनेगा, और ये 3 बार वाला जो फंडा है इसका कोई मैथमेटिक मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि 3 ही बार एग्जैक्ट होगा, 1 बार में भी हो सकता है और नहीं होने वाले को 5 बार में भी नहीं होगा, बिकॉज वो 5 बार में भी अगर पढ़ रहा है तो वो बिना जिम्मेदारी के पढ़ रहा है तो कहाँ से याद होगा, ब्रेन में कोई पैटर्न तो उसके सेट होगा ही नहीं। जब पढ़ो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई मेरे को याद करना है, ठीक है। थैंक यू।